हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्राचीन इतिहास के गुप्त काल के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग गुप्त काल की ऑब्जेक्टिव वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट अलग से होगी जीके टॉपिक वाइज की। पूरी हिस्ट्री उसमें मैं ख़त्म करवा दिया हूँ एंड जियोग्राफी भी ख़त्म हो गई है। इंडियन इकोनॉमी की आज शाम की क्लास आ जाएगी, उसके बाद इकोनॉमी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में संविधान जो है आपका स्टार्ट करूंगा। तो ये जो चैप्टर है गुप्त काल, इससे हर बार कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है जिस वर्ष में जो है जिस परीक्षा में ये प्रश्न ना पूछा जाए। तो गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसमें बताइएगा 70 में से आपके कितने स्कोर हुए हैं, और 70 में से कम आपका 50 स्कोर जरूर होगा। ठीक है, तो हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। अगर इसी को आप देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। पेन कॉपी जरूर लेके अपने साथ बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सभी लोग जवाब दें। एक क्वेश्चन में आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा, ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक है तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, गुप्त किसके समांत थे? सभी लोग जवाब दें। गुप्त जो है किसके समांत थे? तो गुप्त जो समांत थे कुषाणों के समांत थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने? ये सारे के सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेख दिए गए हैं, अभिलेख दिए गए हैं, और इधर कुछ नाम दिए गए हैं। कौन किस अभिलेख से लेख से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे और देख सकते हैं ऑप्शन। तो इलाहाबाद प्रशक्ति अभिलेख से जो संबंधित है वो हैं कुमार गुप्त। एक मिनट, इसमें हाँ समुद्रगुप्त हो गए। इलाहाबाद प्रशक्ति अभिलेख से जो संबंधित हैं वो समुद्रगुप्त संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद विल्सड स्तंभलेख से कुमार गुप्त संबंधित हैं। भीतरी स्तंभलेख से स्कंद संबंधित हैं। मंदसौर लेख से बंधुवर्मन संबंधित, यानी कि सीधा सीधा ही इसमें दिया गया है। ऑप्शन ए वाला मैच करा यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अलग से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन किस लेख से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक क्या थे? गणितज्ञ थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? ये इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी कौन सी थी? वो थी संस्कृत। कौन थी? संस्कृत। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हैंडराइटिंग वाली क्लास देखे होंगे टॉपिक वाइज वाली, तो ये अच्छे से आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहकर पुकारे थे। कौन? V.A. स्मिथ ने। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताया भी हूँ। ठीक है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? उस शासक का नाम बताएं, राजा का नाम बताइए। तो वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? सभी लोग जवाब दें। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? इसमें जो नौवा वाला है गुप्त राजवंश किसके लिए? कला एवं स्थापक के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, साहित्यिक कार्यों के लिए नहीं। ठीक है, सॉरी,
तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए। ओके, एंड यहाँ अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये जो है संबंधित हैं गुप्त काल से। ठीक है, अजंता कलाकृतियाँ जो हैं गुप्त काल से संबंधित हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सभी लोग इसका जवाब दें। तो ये जो है किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय व विक्रमादित्य के थे। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी लोग इसको जवाब दें, किससे संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु? तो इसका जो संबंध है किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंध है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था? तो वो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इनका जो है यानी कि एरण अभिलेख का जो संबंध है वो है भानुगुप्त के शासक से है। ठीक है, भानुगुप्त एक शासक थे, इनका संबंध एरण अभिलेख से है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? सभी लोग जवाब दें, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? कौन सा जो है स्वर्ण युग था? गोल्डन एज। तो गुप्त काल जो है स्वर्ण युग था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फहान कहाँ का निवासी था? सभी लोग जवाब दें, फहान कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था चीन का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये शासक था वाकाटक का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख को जो है कहा गया है शक्रोपम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? किस स्थान पर? तो वो स्थान है बोध गया, जो कि बिहार में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग जवाब दें। अगला प्रश्न का, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22वां वाला। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका जो है हुआ था जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। कब की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे आपके विष्णु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो वो खुशी थे शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बहुत ही अच्छे नंबरों से बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको फ्री सीट लेना है 10,000 में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका जो है 4th सदी में हुआ था इसका निर्माण, मेहरौली लौह स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फहान और वेनसोंग ने क्या देखा? फहान और वेनसोंग ने डॉट डॉट के राज्यों को देखा था। किन के राज्यों को देखा था फहान और वेनसोंग ने? सभी लोग जवाब दें। ये दोनों चीनी यात्री थे। वेनसोंग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में
ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए बोल सकते हैं। तो फहान और वेनसांग ने जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एंड हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखे थे। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धनवंतरी थे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं धनवंतरी क्या थे। तो धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये धनवंतरी थे। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। सभी लोग जवाब दें। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो ये थी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, फहान द्वारा रचित ग्रंथ को फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। तो इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। तो वो मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अमरकोश के लेखक क्या है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से, दरबार से जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, प्रथम को बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जिन पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उनको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त क्या है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्धि में किया था। इसको जो है किए थे अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो ये था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। सभी लोग 37वां क्वेश्चन का सही जवाब दें कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण जो है इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वालिटी आपकी सही है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो सारनाथ के धमेड़ स्तूप का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था किस काल में, गुप्त काल में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी चीज़ें गुप्त काल में हुई है उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था गुप्त काल की सोने की मुद्रा को। तो दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। तो कुमार संभव महाकाव्य जो कवि लिखे थे वो कवि हैं, कौन है, कालिदास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है। तो ये है किस युग का, गुप्त युग का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या है। आगे क्वालिटी आपकी सही है, टेंशन मत लीजिए। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, क्या दर थी। तो वो दर थी उपज का छठा भाग। क्या था, उपज का छठा भाग, ठीक है। ये देखिए क्वालिटी सही हो गई है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। सभी लोग जवाब दें। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये थी गुप्त काल की। ऑप्शन जो है
ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो उस वंश का नाम बताएं। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये जो है स्मृति में है, किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था तो वो नायक थे आपके अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, करवाना मेरा काम है और याद करना आपका काम है। बाई चांस पूछ लिया जाए तो क्या करोगे आप? याद रहेगा तो कर लेंगे। किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये प्रयाग के अभिलेख में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत जो है विचलित हुए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिखा था? तो जानकी हरण नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये है बागथार में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुप्त वंश ने डॉट अवधि में शासन किया था। किस अवधि तक शासन किए थे गुप्त वंश ने? तो ये जो है किए थे 319 से 500 ईसा पूर्व तक में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कब? किस काल में बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? ये हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ये जारी किए गए थे गुप्त काल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है प्रथम ग्रंथ भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान संकुतलम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका पहला उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न गुप्त शासकों के कालक्रमानुसार को सजाइए सभी लोग। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आएगा श्रीगुप्त, क्योंकि ये पहले स्थापना किए थे गुप्त वंश की। उसके बाद जो हुए थे वो हुए थे घटोत्कच गुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। उसके बाद स्कंदगुप्त गए थे। ऑप्शन डी वाला इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़ा जो ढेर प्राप्त हुआ था वो हुआ था बयाना भरतपुर से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो वो गुप्त शासक हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, इनको यानी कि संस्थापक माना जाता है। तो वो है कुमारगुप्त। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हालांकि पूछा नहीं जाता, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं इसकी ले लिया हूँ। अगला प्रश्न आप देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो वो एक जो पत्तन है आपका वो है
ताम्र लिप्ति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में। तो विशाख दत्त का जो संबंध होगा वो नाटक से होगा। ठीक है, उसके बाद वराह मिहिर का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो इनका संबंध होगा खगोल विज्ञान से। ठीक है, चरक का चिकित्सक से, ब्रह्मगुप्त का आपका हो जाएगा नाटक से। ठीक है, सॉरी गणित से हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो मैं बता दिया हूँ। तो ऑप्शन आपका जो है, एक मिनट, इसमें पूरा का, हाँ सही है, गणित जाएगा। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सभी लोग जवाब दें। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो वो जो महान केंद्र था वो था उज्जैन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वो जो कृति है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो वो युग है गुप्त युग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, ये जो है गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? उस गुप्त शासक का नाम बताएं। तो वो है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो विद्वान थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? तो इसका जो है संबंध किससे है? सभी लोग जवाब दें। चिकित्सा से इसका संबंध है। ठीक है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सभी लोग जवाब दें। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे लिख दिया हूं। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 71वां क्वेश्चन का। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसी ही और भी प्राचीन इतिहास की टॉपिक वाइज वाली क्लास देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे जी के टॉपिक वाइज की एक अलग से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो इस चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ। और टेलीग्राम से आप लोग इसी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।